जी मैं अब 10th के बाद नॉन मेडिकल लूँगा, जिसमें मुझे आगे आईआईटी करनी है। आगे आईआईटी की तैयारी करना चाहता हूँ मैं। एसवी स्कूल बहुत ही अनुशासित स्कूल है, ये बहुत ही डिसिप्लिन है स्कूल के अंदर। और वेद खोखर जी जो इसके एमडी हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं और एक अपने रावला क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो डिसिप्लिन उनका बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा। और वो बच्चों से हर एक बात शेयर करते हैं। किसी बच्चे को कोई लेसन समझ नहीं आ रहा, कोई बच्चा वीक है, तो उससे उसके पेरेंट्स से खुल के बात करते हैं और वो फिर उस पे गौर भी करते हैं। जब 29 तारीख को 5 बजे मैंने रिज़ल्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई। मैंने 93.67% हासिल किए। बदवा खानदान में आज तक का ये टॉपर बच्चा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम आते ही रावला में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला, क्योंकि 10वीं बोर्ड परीक्षा के होनहार छात्र देवेंद्र मोहन बदवा, जिन्होंने शानदार परीक्षा परिणाम हासिल कर इस इलाके में नाम रोशन किया है। आपको बता दें 93.67% अंक हासिल कर इस इलाके का नाम रोशन किया है। देवेंद्र के जो पिताजी हैं वो टायर पंचर की दुकान करते हैं। वह एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। आज इस प्रकार के सामान्य परिवार के जब बच्चे शानदार प्रदर्शन करते हैं तो खुशी का कहीं ठिकाना नहीं होता है। और इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम इनके घर पर पहुंचे हैं कि किस प्रकार से माहौल रहा पढ़ाई का और किस प्रकार से जो है वो इनका शेड्यूल रहा है। तो देवेंद्र बेटा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। देवेंद्र, कितनी खुशी महसूस हुई जब नतीजे आए और एक बड़ा स्कोर आपने हासिल किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी जब 29 तारीख को 5 बजे मैंने रिज़ल्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई। मैंने 93.67% हासिल किए। और अगले दिन जब मेरा 30 तारीख को जन्मदिन था तो मैंने 2 पौधे लगाकर अपनी खुशी को और भी ज़्यादा उत्साह से मनाया। अच्छा देवेंद्र, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे मतलब जब नतीजे आए और नतीजे आते किस प्रकार का खुशी का माहौल आस पड़ोस आपके रिश्तेदारों में देखने को मिला, क्योंकि फ़ोन कॉल्स वगैरह भी आए होंगे? जी बहुत ज़्यादा, लगभग 100-150 फ़ोन पे बधाइयाँ आई, कॉल आई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अड़ोस पड़ोस में भी पड़ोसी आए और सब ने बधाइयाँ दी तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा देवेंद्र, जैसे बात करें स्टडी का, तो इस स्कोर को हासिल करने के लिए किस प्रकार से आपकी स्टडी रही, कितना टाइम आपने दिया और किस प्रकार से घर का माहौल रहा? जी स्टडी तो जैसे 1 जुलाई से स्कूल लगा था तभी से डेली टाइम था। डेली के 5-6 घंटे सुबह शाम, सुबह उठ के और शाम को डेली के पढ़ाई को दिया। और घर में भी एकदम माहौल बना स्टडी का, मतलब शांत माहौल था, उसमें बेनिफिट ज़्यादा मिला मेरे को। अच्छा, जैसे आपके फादर साहब जो है वो टायर पंचर की दुकान करते हैं रावला में, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर है, और आप भी, मैंने सुना है कि आप भी स्टडी के साथ साथ उनका हाथ भी उनके बिजनेस में बंटाते हो। किस प्रकार से मैनेज करते हो, क्योंकि एक सामान्य परिवार के लिए बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है और आपके फादर साहब जो है वो इस प्रकार से मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ समझने का प्रयास किया? जी पढ़ाई तो जैसे चलती है, उसके साथ साथ जैसे पापा दुकान पे नहीं होते तो उनका भी जाके जैसे दुकान पे काम करवाना ठीक है, हो जाता है। और अच्छा, कभी आपको ऐसे नहीं लगा कि जैसे मतलब पढ़ाई इससे डिस्टर्ब होती हो, या मतलब जैसे आप दुकान पे भी आते हो तो ये चीज़ें कभी नहीं हुई? नहीं, दुकान पे जाके मैं काम करवाता था और वो जो चीज़ मैंने छोड़ी है वो मैंने शाम को आके अपना टाइम टू टाइम क्लियर हो जाती थी मेरी डेली। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर इस स्कोर के अंदर बात करें श्रेय की, तो श्रेय आप किसे देना चाहोगे? क्या कुछ इस सफलता के पीछे? सफलता के पीछे ये श्रेय स्कूल वालों का भी है और मेरे जो ट्यूशन टीचर श्री भूपेश जी मवानी और जितेंद्र जी मेघवंशी, उनका बहुत बड़ा श्रेय है। उन्होंने मेरे को निःशुल्क पूरे साल फ्री कोचिंग दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर बात करें आपके एम की, तो क्या लक्ष्य है आपका, कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं? क्योंकि 10वीं के बाद में एक शिक्षा के क्षेत्र की एक शुरुआत होती है, इसके बाद में एक बेस बनता है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, हमें एक हमारा जो सपना है वो शुरुआत होता है। जी मैं अब 10th के बाद नॉन मेडिकल लूँगा, जिसमें मुझे आगे आईआईटी करनी है। आगे आईआईटी की तैयारी करना चाहता हूँ मैं। अच्छा देवेंद्र, अब बात करें आपके मूल मंत्र की, तो मूल मंत्र क्या देना चाहोगे तमाम उन विद्यार्थियों को? मूल मंत्र यह है कि टाइम टू टाइम, जैसे डेली, ये नहीं भाई छोड़ दें बीच में, डेली का अपने को पढ़ना है, एक टाइम देना है और एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना है। एक शेड्यूल होना चाहिए टाइम का, स्टडी का, उस स्टडी से टाइम से उस हिसाब से पढ़ना है।
तो आपके जैसे विद्यालय एसवी विद्यालय है जिसके प्रिंसिपल जो है वेद प्रकाश जी खोखर, वो किस प्रकार से मॉनिटरिंग करते थे और पूरा जो स्कूल का स्टाफ है वो किस प्रकार से मतलब ये स्टडी को लेकर ध्यान देते थे? जी, पूरा स्टाफ स्कूल का बहुत अच्छा है। वो स्टडी के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं हमें, भाई आगे हमें ये करना है, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, आगे हमें लाइफ में बहुत सारी ऊंचाइयों को हासिल करना है, और भी बहुत चीज़ हमें मोटिवेट करते हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र, और हमारी तरफ से एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य कामना करते हैं हम आपकी। जी, धन्यवाद जी। तो देखा आपने, ये हमारे साथ देवेंद्र मोहन बदवा, इन्होंने कहा है कि यदि अगर सफल होना है तो एक लक्ष्य होना चाहिए और लगातार मेहनत करते जाएं और एक गोल सेट करके निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो हमारे साथ मोहन जी बदवा मौजूद है। मोहन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो बदवा जी, कैसा लग रहा है, बेटे ने टॉप किया है और कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि हमारे बदवा ख़ानदान में आज तक का ये टॉपर बच्चा रहा है। तो क्या पता था आपको भी इस प्रकार का स्कोर देवेंद्र खड़ा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब यह पढ़ता था तो हमें लगता था कि ये अच्छी परसेंटेज से पास होगा, तो हमें पता था कि ये बच्चा 90+ ही लेके आएगा। तो बदवा, जैसे बात करें आप, मतलब पंचर की शॉप करते हो रावला के अंदर, तो किस प्रकार से मैनेज करते हो बच्चों की पढ़ाई में, तमाम चीज़ें क्या कुछ रही है? देखो जी, दुकान सुबह खोलना और शाम को दुकान को जैसे काम करना आना, तो बच्चों से पूछते थे कि आज स्कूल में क्या करवाया गया। उस बात पे चर्चा होती थी कि कौन सा लेसन पढ़ाया गया और स्कूल में क्या कुछ हुआ, उस बारे में भी बात होती थी। तो बच्चों को टाइम दिया है, चाहे घंटा दिया है, चाहे 1.5 घंटा दिया है, चाहे आधा घंटा दिया है, बच्चों को टाइम दिया है। तो इनकी रुचि क्या है, और अगर वो कोई बात समझ नहीं आती थी, इनको लेसन वगैरह समझ नहीं आता था, तो इनको कहते थे पहले आप अपने क्लास टीचर से कंसल्ट करो। अगर समझ आ रहा है तो आप अपने प्रिंसिपल को बोलो, फिर वो आपको कोई नया रास्ता दिखाएंगे। अच्छा, जैसे विद्यालय की अगर बात करें, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है एसवी स्कूल, किस प्रकार से उनकी मॉनिटरिंग रही है, कैसा सहयोग रहा है उनका? एसवी स्कूल बहुत ही अनुशासित स्कूल है, ये बहुत ही डिसिप्लिन है स्कूल के अंदर। और वेद खोखर जी जो इसके एमडी हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं और एक अपने रावला क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो डिसिप्लिन उनका बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा, और वो बच्चों से हर एक बात शेयर करते हैं। किसी बच्चे को कोई लेसन समझ नहीं आ रहा, कोई बच्चा वीक है, तो उससे उसके पेरेंट्स से खुल के बात करते हैं और वो फिर उस पर गौर भी करते हैं। तो अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस प्रकार से खुशी और उत्साह का माहौल है और बच्चे का जो सपना है उसमें क्या कुछ योगदान रहेगा? जैसे देवेंद्र अच्छे अंकों से पास हुआ है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि इलाके के, समाज के और जो राजस्थान के पूरे देश के जो बच्चे हैं वो भी अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और जितना हो सके नशे और बुराइयों से दूर रहें, जितना हो सके नशे और बुराइयों से दूर रहें, क्योंकि ये आने वाले समय में अपने लिए बहुत ही मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो यही मैं सबसे कहूँगा, संदेश है मेरा कि आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो अपना नियमित टाइम दें पढ़ाई को और अपने नशे वगैरह से दूर रहें।